हाल ही में पूरे विश्व में नस्लभेद के खिलाफ आवाज उठाई गई, एक मुहिम छेड़ी गई ब्लैक लाइव्स मैटर करके, जो कि अश्वेत व्यक्तियों के प्रति जो नस्लभेद होता है उसके खिलाफ आवाज उठाने की मूवमेंट थी। इस मुहिम की गूंज खेल जगत तक भी सुनाई दी, खेल के मैदान तक सुनाई दी गई। और आपने देखा होगा जिस तरह से आईपीएल के दौरान हार्दिक पांड्या, भारत के ऑलराउंडर हैं, उन्होंने भी अपना इसका समर्थन जताया था। साउथ अफ्रीका ने भी टेस्ट मैच से पहले 2 हफ्ते पहले टेस्ट मैच हुआ था, उससे पहले अपना समर्थन जताया था। और सच बात यही है कि नस्लभेद का साया दशकों से खेल के मैदान पर रहा है और इसका एक घिनौना चेहरा देखने को मिला सिडनी के मैदान में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रहे टेस्ट मैच के दौरान। ऑस्ट्रेलिया के फैंस जो मौजूद थे वहां पर स्टैंड्स में, ऑस्ट्रेलियाई क्राउड ने भारत के 2 गेंदबाज मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह को बेहद गंदी गंदी बातें कही, गंदी गंदी टिप्पणियां करी, नस्लवादी बातें कही। और इसको लेकर अब बीसीसीआई ने एक कंप्लेंट भी दर्ज करी है। भारतीय टीम मैनेजमेंट ने आरोप लगाया है कि सिडनी टेस्ट के दौरान जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज पर दर्शकों ने नस्लवादी टिप्पणियां की और उनको कई भद्दी बातें भी बोली। खबरों के अनुसार तीसरे टेस्ट मैच के दूसरे और तीसरे दिन खिलाड़ियों पर ऐसी टिप्पणियां की गई। बताया जा रहा है कि सिराज जब बाउंड्री लाइन पर फील्डिंग कर रहे थे तब उन्हें एक दर्शक ने मंकी यानी बंदर कहा। ये दर्शक सिडनी क्रिकेट ग्राउंड के स्टैंड्स में पूरे वक्त मौजूद था। इस बारे में टीम मैनेजमेंट ने आईसीसी मैच रेफरी डेविड बून के पास शिकायत दर्ज की है। कहा जा रहा है कि आरोपी दर्शक नशे में था। सिराज के परिवार को लेकर भद्दी बातें कही गई, वहीं बुमराह को भी बेहद अभद्र भाषा का सामना करना पड़ा। इस मामले से 13 साल पहले हुए मंकी गेट विवाद की यादें ताजा हो गई हैं। ये सिडनी का मैदान ही था जहां 13 साल पहले भारत ऑस्ट्रेलिया के मैच के दौरान नस्लवाद का मामला सामने आया था। मंकी गेट कहे जाने वाले इस विवाद में ऑस्ट्रेलिया के एंड्रू साइमंड्स और भारत के हरभजन सिंह शामिल थे। साइमंड्स का आरोप था कि हरभजन ने उनको मंकी कहा था और वो एक नस्लवादी टिप्पणी मानी गई। हालांकि सुनवाई के समय हरभजन और सचिन तेंदुलकर ने कहा था कि भज्जी ने गाली दी थी मगर मंकी नहीं कहा था। पहले हरभजन सिंह पर 3 टेस्ट का बैन भी लगाया जा रहा था मगर ये हटा दिया गया और उनको क्लीन चिट मिल गई। उस दौरान ऑस्ट्रेलिया मीडिया ने काफी ज्यादा शोर मचाया था इस मंकी गेट विवाद को लेकर। अब की बात करें तो कहा जा रहा है कि आईसीसी ने इस मामले का संज्ञान लिया है। बड़ा सवाल यही है कि जब वो दर्शक लगातार ऐसी बातें कर रहे थे, ऐसा व्यवहार देखने को मिल रहा था, तो वहां पर जो सिक्योरिटी मौजूद थी, जो सुरक्षा कर्मी मौजूद थे, वो क्या कर रहे थे, उनका क्या रिएक्शन था, उन्होंने ये होने कैसे दिया। आपको बता दें कि जो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड है काफ़ी ज़्यादा बड़ा मैदान है और कोविड के चलते पूरी कैपेसिटी अलाउड नहीं है, केवल 10,000 दर्शक ही अलाउड थे। और जिससे समझ में यही आता है कि अच्छी तरीके से सब कुछ सुनाई दे रहा था। कोई ऐसा नहीं था कि शोर में उनकी आवाज़ कहीं गुम हो गई हो। सबको पता है क्या क्या बातें कही गई हैं, क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल किया है। वो शब्द हम आपको यहाँ पर बोल भी सकते हैं, उन सब चीज़ों को वहाँ पर सुनाई गई हैं, सबको सुनाई दी गई हैं। तो ऐसे में कोई रोकने क्यों नहीं आया। आपको याद होगा कि जब स्टीव स्मिथ, पूर्व ऑस्ट्रेलिया कप्तान और अब जो बल्लेबाजी करते हैं स्टीव स्मिथ, तो जब बॉल टैंपरिंग का केस हुआ था उसके बाद वो मैदान में वापस आए थे, भारत में वो खेल रहे थे और भारतीय खिलाड़ियों ने भारत के जो क्राउड्स थी उन्होंने कुछ ऐसी बातें उनको कही थी, कुछ चिढ़ाया था उनको टैंपरिंग को लेकर, कुछ चीटर ऐसा कुछ कहा था। विराट कोहली ने क्राउड्स को कहा चुप होने को, उन्होंने कहा था कि ऐसी बातें मत करिए, इशारों में कहा था कि अच्छा खेल रहे हैं स्टीव स्मिथ और आपको उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन ये जो मामला है ये बेहद गंभीर है, ये एक नस्लवादी टिप्पणी की गई है और ये काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक बात है। अगर ऑस्ट्रेलिया का कोई खिलाड़ी, कोई दिग्गज जो आते जाते हमें दिखते हैं, कई तरह की बातें कहते हैं, बड़े बड़े बयान देके जाते हैं, ऑस्ट्रेलियाई मीडिया तमाम तरह के विवाद खड़े करती रहती है, एक 12th मैन की तरह काम करती है, तमाम माइंड गेम्स के साथ वो प्रेशर बनाती है। आपने देखा ही अभी किस तरह की बातें चल ही रही थी और रोहित शर्मा को लेकर और उनके जो बाहर जाने को लेकर, कोविड रूल्स को लेकर, उल्लंघन को लेकर बातें उठाई गई थी। अब ऑस्ट्रेलिया मीडिया क्या कहता है, किस तरह से इसको सामने रखता है और किस तरह से ऑस्ट्रेलिया के जो मैच ऑफिशियल्स हैं वहाँ पर स्टेडियम के, उनके क्रिकेट एसोसिएशन के और आईसीसी कितनी गंभीरता से इस मामले को लेता है और क्या एक्शन लेता है, ये देखना अब काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा।